राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं कुसुम देवी हरियाणा से आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत करी है मैंने करीब 10 बजे सी का टाइम होगा, तो वही भीतर के कुछ काम करने के बाद में और मैं आ गई थी भैंस न पानी पियान की खातिर। तो गर्मी ज़्यादा हो रही थी और ये नहाने का काम भी चालू हो गया है, तो फिर मैंने ये अपने भैंस नहाने का काम करने लगी थी। आज भाई बड़का की मतलब छुट्टी तो है नहीं, संडे की छुट्टी होया करे है, तो उनकी तो आज कोई हेल्प मिलेगी नहीं। तो अपने साथ ही साथ पानी गालना और साथ ही साथ ये भैंस नुआनी। तो पहले तो मैंने इसका पानी पिया दिया था, लेकिन यह बीच में नुआया करूँ ने जिद पानी पिया करे है, तो बीच बीच में भाई ये है कि पानी भी लाना था। तो ये सब काम करने के बाद में और फिर अपना भीतर का जो चाल लगा और आवाज़ ही चाल रही थी, लेकिन नहानी ज़रूरी थी क्योंकि दिन में है ना बहुत ज़्यादा धूप हो जाए हो और या बाहर न बंदा है ना, तो फिर गाँव में एक जगह बैठी बैठी नहीं इसने घाम भी लगेगा। तो भाई ये देखो साड़ी किस तरह हो रही है मेरी, बिल्कुल उलझ पुलझ हो रही है क्योंकि मैंने डाटा मारने की कोशिश करी थी और इसका कपड़ा है सिल्क का। इसका मतलब डाटा मारने की कोशिश तो कर ली 2-3 बार, लेकिन बार बार मैं खुल जाता। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इसी तरह भैंस न नहा लूँगी। नहाना तो मैंने है ही, बीच बीच में भाई ससुरा आ गया था तो पल्ला करना पड़ा था। और ये साड़ी का थोड़ा सा कपड़ा मोटा है, इसमें है ना दिखे नहीं है, काम करती करती न बीच बीच में है ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाए। इसी वजह से मैं है ना थोड़ी सी लेट भैंस ने नहाने लगी थी। मखाले इन पानी पूनी पिया दिया है और ये भीतर चले जाऊंगे, तो फिर बाद में कोई काम हो जाए तो बार बार में आना भी पड़ जाए। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, अपना भैंस नुआने का काम तो करना ज़रूरी है। तो वही बाकी थी थोड़ी सी झाड़ा पूंजीकरण की खातिर, और बारी तो मैंने पहले लगा ली थी जिस तरह की मैं बाहर ना काम करने की खातिर गई थी। तो झाड़ू मारने का काम तो मैंने कर लिया था और बालक तैयार होकर गए थे। जब किते तेल रखते हैं तो किते सिंगारदानी रखते हैं, तो इनका यो काम है। तो ये थोड़ी सी झाड़ा पूंजी सी करने के बाद में और फिर मारूंगी मैं पोछा, क्योंकि भी एक साथ काम करूंगी जीते अपना काम चल लगा। और मन प्यास लग रही थी, नहाना था मैंने, लेकिन अपना जो भी पोछा बारी का काम है ना वो निपटा कर ना फिर नहाऊंगी। क्योंकि मेरा ये है कि भाई सुबह उठते साथ ये तो नहीं है कि भाई काम झाड़ा पूंजी का पड़ा रहा और मैं नहा कर न अपना सूर्य न पानी दे दूँ। क्योंकि चाहे मैं 12 बज जाऊँ, मैं घर का जो भी जिस तरह की पोछा मारना बारी मारनी है ये काम होने के बाद में मैं नहाने की कोशिश करा करूँ। जो भी भाई लेडीज पशु रखा है उन्हें तो ये बेरा है कि घर में कितने काम निकल जाओ हैं। पहले उठते साथ पशुआ के सैनी गिरो, फिर बाद में थोड़ी घनी अपने चाय बना कर पियो, फिर बालक जान का टाइम हो जाए तो उनकी खातिर नाश्ता बनाना। एक लेडीज ने बहुत ज़्यादा काम हो जाए हैं, लेकिन लेडीज की काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। बाहर ना आदमी कमा का होगा न तो 10 टटोते दिखाओगा कि भाई ये है वो है, लेकिन लुगाई सुबह ते ले शाम तक लेडीज काम करते रहे हैं, उनकी कोई भी मतलब वैल्यू नहीं हुआ है। मैं ये नहीं है कि भाई मेरा तो देखो घर का मेरा खुद का काम है, ये भाई ये दूसरा का काम तो नहीं है। हर औरत यही सोच का है ससुराल में कि भाई के नाम है घर का ही काम है, लेकिन कोई भी लेडीज की बढ़ाई करनिया नहीं मिलेगा। वो चाहे माई कम हो चाहे ससुराल में हो, 18 साल तक बेटी चाहे कितना भी पीर में काम कर आओ। हाँ बस ये है कि भाई कोई काम चलता होगा तो मुँह हो जाएगी भाई उस पर गई है। ससुराल में इसी तरह है, कदे सासू ससुर कितने भी अच्छे फैमिली क्यों न मिल जाओ, लेकिन एक बहू की बढ़ाई करनी है कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो भाई घर का काम करा हाँ, अपने बच्चे पाला हाँ, और किसी की बढ़ाई के भूखे भी नहीं। हाँ अपना यूट्यूब पर भी काम करा हाँ, तो ये है कि 4 बात सुनन की खातिर बेशक तो मिल जाओ कि भाई वो लेडीज वो काम कर रही है, लेकिन ये नहीं है कि भाई कोई भी काम की बढ़ाई मिलेगी। तो चलो भाई अपनी ज़िंदगी है, हर लेडीज़ का अलग दार का तरीका। और एक बात और कहना चाहूँ, औरत की दुश्मन हमेशा औरत ही हो है। मर्द तो कोई का दायली चढ़ोंदा होगा जो कि लेडीजा का जिक्र करे है, लेकिन औरत की दुश्मन हमेशा औरत ही हुआ है। यह मैंने अपनी लाइफ में देख लिया है। और भाई
नहाने धोने के बाद में ही भागी थी मैं अपना थोड़ी सी ओलिया ठीक करने की खातिर। साड़ी मैंने बांध ली थी और कल धोया था मैंने सिर में तेल मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मैं आज तो हो गया मंगलवार, तो इस वजह से फिर मैं कल लगाऊंगी। यह है जो ठंडी मेहंदी वो है, हरी जो मेहंदी आओ है या बाड़ा में लगाऊंगी क्योंकि बहुत दिन हो गए, सर्दियाँ तो पहले मैंने लगाई थी। और मेरे भी मैं कि है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं और उनमें है जूंझ मारे जा जैसे कि खाज मारे जाओ है, तो ईब मैंने वह लगानी पड़ेगी ठंडी मेहंदी। और वह दूसरी जो काली मेहंदी आओ बाड़ा में लगाने वाली वह मेरे करे है भाई रिएक्शन, जिस तरह की मैं लगा ली हूँ ना तो मेरे है ना सिर में दर्द हो जाए। क्योंकि एक बार मैंने इसे 5 मिनट वाली लगा ली थी तो मेरा 2 दिन तक सिर दर्द नहीं गया था, तो इस वजह से फिर मैं उसने तो डरती नहीं लगाऊँ। और या ठंडी मेहंदी जो लगावा है ना इस तरह थोड़ी सी ठंडकाई सी भी मिल जाए और बाल भी बिल्कुल सही हो जाए। हाँ ये है कि भाई पानी की ज़्यादा खपत हुआ है सिर में, वह एक बार लगाने के बाद में 2 बाल्टी या तो सिर धोगा। तो ईब आ गई हैं थोड़ी सी गर्मी सी, तो ईब मैं अपना कल बच्चा पर मंगवा कर और वो दिन में लगा लूँगी, शाम का टाइम पर फिर मैं सिर न धो लूँगी। तो इस वजह से मैं बाड़ा में तेल नहीं लगाऊँ, क्योंकि लगाने के बाद में तेल तो फिर मैंने दोबारा सिर धोना पड़ेगा और फिर अपना मेहंदी लगानी पड़ेगी। तो भाई इससे तो अच्छा है कि 2 दिन तेल ना लगाऊं। तो भाई ये इस ब्लॉग का तो मैंने यहीं पे एंड करना पड़ेगा। इस आगे जो ब्लॉग बनाऊंगी वो आऊगा कल वाला ब्लॉग में, क्योंकि मैं छोटा ब्लॉग डालने की कोशिश करूंगी जितना भी हो सकेगा। और टाइम टेबल के हिसाब से 2 बजे मेरा चाहे 10 मिनट का ब्लॉग आओ, चाहे 6 मिनट का हो या 7 मिनट का हो, टाइम मेरा चेंज नहीं होगा, वो ही मेरा ब्लॉग 2 बजे पहुँच जाओगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ, तब तक राम।